राधे राधे। चलिए, आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि श्रेष्ठ मुनि दुर्वासा ऋषि को एक राजा ने किस प्रकार अपने व्यवहार से हरा दिया। मिलकर बोलिए राधे राधे। इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण दिया है। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव्य दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। राधे राधे। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यहाँ बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हुए, जिससे वो अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वो कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वो विजयी भी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि राजा के अंदर वो सभी गुण थे जो एक कृष्ण भक्त के अंदर होने चाहिए। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर
किस प्रकार हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विधाभूषण का कहना है, इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान अवश्य बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। राधे राधे। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही सही उद्देश्य है। अतः हमें आज ये सीखने को मिलता है कि यदि हम कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति सर्वत्र करनी होगी। अपने हाथों से, अपने कानों से, अपने नाक से, अपने सिर से, अपने पैरों से हमें खुद को कृष्ण को समर्पित करना होगा। मिलकर बोलिए राधे राधे, राधे राधे।